क्या भारत के प्रधानमंत्री का रास्ता एक अपराधी के बेडरूम से होकर गुजरता था? 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई जेफरी एप्स्टीन फाइल के 35 लाख पन्ने दुनिया के सबसे बड़े बड़े ताकतवर चेहरे को नंगा कर दिया। ये सिर्फ स्कैंडल नहीं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे गंदा नेटवर्क है। चलिए इसे गहराई से डिकोड करते हैं। दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत एक ऐसे धमाके के साथ हुआ जिसने वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने कई रईसों का राजदार था और आज उनके पतन का कारण बन गया है। अक्सर इतिहास की किताब में हमें बताया जाता है कि देश और दुनिया पॉलिसियों से चलता है, लेकिन यह फाइल चीख चीख कर कह रही है दुनिया इंफॉर्मेशन और एक्सेस के खेल से चलती है। जिसके पास सही जानकारी थी वो पावरफुल बन गया और जिसके पास सही जानकारी नहीं थी वो इस गंदे सिस्टम का शिकार बन गया। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित 9 ईस्ट 71 स्ट्रीट ये घर किसी फिल्म का सेट नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ा सर्वेलेंस हब था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन के घर के हर बेडरूम और टॉयलेट में हिडन कैमरे लगे थे। 2026 में रिलीज हुई फाइलों में 1,80,000 से ज़्यादा फोटोज है, 2000 वीडियो का जिक्र है। यहाँ आने वाले लीडर और सेलिब्रिटीज को ये नहीं पता था कि उनकी हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही है। मकसद सिर्फ एक, ब्लैकमेल करना। जब आप किसी अमीर आदमी या किसी देश के प्रिंस को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं रहते, आप सिस्टम का मालिक बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा गंभीर है। इन फाइलों में अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी जैसे भारतीय नामों का विस्तार से जिक्र है। मई 2019 का वो हफ्ता याद कीजिए जब भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। नतीजे आ रहे थे। फाइलों के मुताबिक 23 मई को अनिल अंबानी एप्स्टीन के घर पर थे। एप्स्टीन ने मैसेज भेजा, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। यहाँ तक कि एप्स्टीन ने दावा किया कि पीएम मोदी की 2017 की इजरायली यात्रा पर भी उसी की सलाह का हाथ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे ट्रेसी रूमिनेशन कहकर खारिज किया, यानी कि एक अपराधी का बकवास। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ग्लोबल क्रिमिनल इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वो भारतीय राजनीति के साथ अपना नाम जोड़ सके? क्या ये सिर्फ कल्पना थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अय्याशी तक सीमित नहीं था, वो जियोपॉलिटिक्स में दखल दे रहा था। एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक इस लिस्ट में हर किसी का नाम किसी न किसी वजह से जुड़ा है। मस्क के वो 16 ईमेल्स जिसमें वो वाइल्डेस्ट पार्टी के बारे में पूछ रहे थे, उनके फ्री स्पीच मसीहा वाले चेहरे पर सवाल उठते हैं। सबसे हैरानी की बात, इतने बड़े स्कैंडल में अब तक सिर्फ एक महिला ग्हिसलेन मैक्सवेल को सजा मिली है। बाकी के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बिलियनियर्स सब खुले घूम रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कुछ फाइल इसलिए छुपा रहे हैं कि इनमें मौजूदा सत्ताओं को गिरा सकता है? जेफरी एप्स्टीन की मौत की आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, लेकिन क्या ये वाकई सच था या फिर इसे चुप करा दिया गया ताकि वो नेटवर्क सुरक्षित रहे जिसमें दुनिया के सम्मानित लोग शामिल थे? दोस्तों, यह फाइल हमें सिखाता है कि जो सत्ता के गलियारों में हमें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आपको क्या लगता है, इन रईसों को कभी सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।